हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। बरसातों का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में जॉन्डिस की बीमारी, जिसे कि हम पीलिया बोलते हैं, बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये पीलिया क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और हमें पीलिया में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से हमें अपना बचाव करना चाहिए और पीलिया में ऐसे क्या डेंजर साइंस होते हैं जिसमें कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बरसातों में जो पीलिया होता है इसका मेन कारण हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है। ये हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में गंदे खाने की वजह से या गंदा पानी पीने की वजह से पहुंचता है। जब हमारे शरीर में ये इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर में बिलिरुबिन या लीवर के एंजाइम्स जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ने लग जाते हैं। जब ये बिलिरुबिन 2.5 या 3 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। ये जो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, कई पेशेंट्स में ये कोई भी दिक्कत नहीं करता और ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन कई पेशेंट्स में ये लीवर फेलियर भी कर सकता है। लेकिन ये जो लीवर फेलियर होने के चांसेस हैं ये बहुत ही कम होते हैं और ये 1% से भी कम पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। जब पेशेंट्स में हेपेटाइटिस होता है इसके कई लक्षण उनमें देखे जाते हैं, जैसे कि भूख कम होना, उल्टियों का दिल करना या उल्टियाँ होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, बदन में दर्द होना, कमजोरी होना, थकान होना, पेट में दर्द हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकती है। इसके साथ साथ हमारा पेशाब पीला हो सकता है, हमारी आंखें पीली हो सकती है और हमारा स्किन का रंग भी पीला हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस में पीलिया शुरू के हफ्तों में बढ़ता है और बाद में ये कम होने लगता है और इस पूरी बीमारी को ठीक होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा पीलिया के जो कॉमन लक्षण हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, अगर वायरल हेपेटाइटिस में बुखार आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। बुखार जो है ये वायरल हेपेटाइटिस में शुरू के दिनों में आता है, तो जब हमारी आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं तो 4-5 दिन के बाद ये बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता और ज़्यादातर पेशेंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट फीवर ही रहता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जिनको पीलिया है उन्हें पैरासीटामोल नहीं लेनी है। तो बुखार में आप क्या दवाई ले सकते हैं। तो अगर आपको बुखार है और साथ में पीलिया है तब भी पैरासीटामोल ही आपके लिए सबसे सेफ मेडिसिन है, लेकिन आप कोशिश करें इसे आप कम से कम मात्रा में लें। आप इसे एक दिन में 2 ग्राम तक ले सकते हैं, मतलब आप पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं और अगर आपका बुखार तेज़ जा रहा है, अगर ये 101 से ज़्यादा है तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ रखकर अपना बुखार उतारने की कोशिश करें, लेकिन पैरासीटामोल को कम से कम लेने की कोशिश करें। अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो आप मेटोक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन नाम की मेडिसिन ले सकते हैं। ये 10 मिलीग्राम की मेडिसिन आप खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले लें। इसे आप दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत हो रही है तो आप लेक्टुलोस नाम की मेडिसिन, इसके 30 ml दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको दिन में 1 से 2 बार सॉफ्ट लैट्रिन होनी चाहिए। कई बार पीलिया जब ठीक हो रहा होता है तो लोगों में शरीर में खारिश की शिकायत हो सकती है। ये जो खारिश की शिकायत है ये पीलिया के दौरान हमारे शरीर में बाइल साल्ट्स के बढ़ने से होती है। ये बाइल साल्ट्स हमारे स्किन के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और हमारी नसों को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से खारिश बढ़ती है। तो जब कभी आपको खारिश की शिकायत हो तो आप सबसे पहले इसे स्क्रैच करने से बचें। जब आप इसे स्क्रैच करते हैं तो आप अपने स्किन को डैमेज कर सकते हैं और इसमें दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। आप नहाने के लिए हल्का सोप यूज़ करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप ना नहाएं। लेकिन अगर फिर भी आपकी खारिश ठीक नहीं हो रही है तो कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर आपको दे सकता है, जैसे कि कोलेस्टायरामीन, नाल्ट्रेक्सोन या सर्ट्रालीन।
ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो आप डॉक्टर से मिलके उनसे लिखवा सकते हैं। रात के समय आप नॉर्मल खारिश की मेडिसिन्स जैसे कि सिट्राजिन ऐसी मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। इन मेडिसिन से आपकी खारिश तो दूर नहीं होगी, लेकिन आपको नींद आ सकती है और आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ ही जगह पे खारिश हो रही है तो आप ऐसी क्रीम लगा सकते हैं जिसमें कि 1% मेंथोल हो। ये आपकी स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और आपकी खारिश कम हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जॉन्डिस में आपको खाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग जॉन्डिस में बिल्कुल उबला हुआ खाना शुरू कर देते हैं, वो बिना तड़के का, बिना मसाले का खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो जॉन्डिस में भूख पहले ही कम होती है, दूसरा बार बार उल्टी का दिल करता है, और तीसरा जॉन्डिस वाले पेशेंट्स को अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। तो ये जो उबला हुआ खाना है ये ना तो खाया जाता है और ना ही इसमें न्यूट्रिशन होते हैं। तो कोशिश करें आप इस तरह का खाना ना खाएं। जॉन्डिस में आपको टेस्टी, न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट लेनी है। जॉन्डिस में खाना नहीं खाया जाता तो कोशिश करें आप दिन में 3 बार की बजाय 5 से 6 बार हल्का हल्का खाना ज़रूर खाएं। खाने के बीच आप हल्के फुल्के स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, जूसेस या सूप्स वगैरह भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेते रहें। आप तरह तरह का खाना खाने की कोशिश करें जिससे कि आपकी भूख खुले और आपका खाना खाने का भी दिल करे। तो अगर हम जॉन्डिस में डाइट की बात करें तो डाइट में सबसे ज़रूरी है पानी की सही मात्रा। जॉन्डिस से रिकवरी में पानी का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखते हैं तो इससे डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी और लीवर और किडनी को भी शरीर में से टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। आप जॉन्डिस में कम से कम 8 से 10 गिलास या 2 लीटर तक पानी ज़रूर पिएं। कुछ लोगों को पानी पीने में दिक्कत हो सकती है, तो आप पानी में नींबू का रस या अंगूर का रस भी मिला सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कई बार पेशेंट्स पानी में ग्लूकोज मिला के पीने लगता है, जिससे कि उनकी गैस्ट्रिक बढ़ जाती है और उनकी वॉमिटिंग बढ़ जाती है। तो आप ग्लूकोज का पानी जॉन्डिस में ना पिएं। अगर हम और लिक्विड्स की बात करें तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप बाकी हर्बल चाय पी सकते हैं, आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप दाल का पानी पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप क्लियर वेजिटेबल सूप्स पी सकते हैं और आप चिकन सूप भी पी सकते हैं। जूसेस भी जॉन्डिस में एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जूस पीना चाहते हैं, आप ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप मौसम्मी का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, चुकंदर या गाजर का जूस भी जॉन्डिस में अच्छा होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जॉन्डिस में आप तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करें। इससे आपका टेस्ट भी बनेगा और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपकी रिकवरी में भी हेल्प करेंगे। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स हमेशा ही जूसेस से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। जॉन्डिस में सिट्रस फ्रूट आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि संतरा, माल्टा, मौसम्मी, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पपाया, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, कीवी। आप खरबूजा खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, आप नाशपाती खा सकते हैं और आप आम भी खा सकते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं, पीलिया में गाजर, मूली, खीरा बहुत अच्छा माना जाता है। ब्रोकली, बीन्स, पत्ता गोभी, कद्दू, इन सब के अलावा प्याज, टमाटर, अदरक भी आप ले सकते हैं। जॉन्डिस में शकरकंदी या उबला हुआ या रोस्टेड पोटैटो भी बहुत अच्छा होता है। नट्स और लेग्यूम्स ये भी जॉन्डिस की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि लिवर की रिकवरी में हेल्पफुल होते हैं। आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, सफ़ेद चने खा सकते हैं या सोयाबीन भी खा सकते हैं। जॉन्डिस में आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। ओट्स जॉन्डिस में बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो जॉन्डिस में सबसे अच्छा ऑयल ऑलिव ऑयल ही है। जो लोग नॉन वेज लेना चाहते हैं वो फ़िश ले सकते हैं या एग वाइट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप रेड मीट ना लें।
जॉन्डिस की रिकवरी में विटामिन्स का भी बहुत रोल है। इन विटामिन्स में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इन सब विटामिन्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लीवर की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जॉन्डिस में कुछ प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, जैसे कि पनीर, मक्खन, दही। आपको बिस्कुट्स नहीं लेने हैं। आपको तली हुई चीज़ें जैसे कि पूरी और पराठा नहीं लेना है। आपको जंक फूड नहीं लेना है और अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप अपने खाने में कम से कम चीनी और कम से कम नमक का यूज़ करें। जब आप धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगते हैं तो आप सॉफ्ट रोटी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, सब्जी आपको खाना शुरू करनी चाहिए। आप मूंग दाल ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं या कर्ड राइस भी शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो जॉन्डिस अपने आप ही 2 से 3 महीनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार आपको कुछ डेंजर साइंस का भी ध्यान रखना चाहिए और अगर ये साइंस आपके शरीर में अपीयर होते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर जॉन्डिस के दौरान आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, आप खाना बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब आपका पेशाब की मात्रा कम हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हैं, तब भी आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके शरीर में कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपको काले रंग की लैट्रिन आ रही है, आपके वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, आपके शरीर पे नीले निशान पड़ रहे हैं, आपके दांतों से या नाक से ब्लड आ रहा है, तब भी आप डॉक्टर से मिलके इमीडिएटली अपना चेकअप कराएं। ऐसा देखा गया है कि जॉन्डिस के दौरान लोग झाड़ फूँक के चक्करों में पड़ जाते हैं, वो डॉक्टर को अपना चेकअप नहीं कराते और कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेशनों में पड़ जाते हैं। जॉन्डिस में झाड़ फूँक का कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, जॉन्डिस अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है। तो बस आप जैसे मैंने बताया है अपने खाने पीने का अच्छे से इसमें ध्यान रखें और डेंजर साइंस को ऑब्ज़र्व करें। आपको बिल्कुल भी झाड़ फूँक वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा जॉन्डिस के सीज़न में आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ खाएं, अपने हाथ अच्छे से धो के खाएँ। हमेशा बाहर का खाना खाने से बचें। घर का साफ़ सुथरा और फ्रेश खाना ही खाएं। आप जॉन्डिस के सीज़न में चाट पापड़ी या गोलगप्पे खाने से अपना बचाव रखें। कभी भी नलके का या बॉडी का पानी डायरेक्ट ना पिएं। जब भी आप पानी पिएं तो या अच्छे फ़िल्टर का पानी पिएं या पानी को उबाल के पिएं। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो मिनरल वाटर ही पिएं। फल और सब्जियों को अच्छे से धो के खाएँ या उन्हें अच्छे से पकाकर ही खाएँ। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।